हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे मूवमेंट कैसे करना है एक गेम ऑब्जेक्ट का। यूनिटी मूवमेंट एयर मूवमेंट का तरीका काफ़ी ऑप्शनल रहता है। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं मूव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एंड रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स, रिजिड बॉडी डॉट मूव पोजिशन, रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स, rigid body dot velocity, character controller dot move, the coroutines. So there are multiple options. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट यूज़ करके हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मेक अ स्क्रिप्ट। लेट मी नेम इट एज लेक्चर 2। नाउ लेट्स गो टू टू let us first create object 3 works. Okay, now let's go to the scripting part. Here we have to write the implementation of moving an object using transform dot translate। उसके लिए हमें चाहिए होगा स्पीड, किस स्पीड से मुझे मूव करना है। तो फ्लोट स्पीड से 1f। नाउ आई हैव टू create द इनपुट की वजह से कि वो कितने लेफ्ट, कितने राइट, कितने फ्रंट, कितना बैक मूव करेगा। उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस। तो उसको करने का तरीका ये होगा, फ्लोट फ्लोट डॉट एक्सेस गेट एक्सेस। हमारे पास जो एक्सेस होगा वो एक्सेस नेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाय डिफॉल्ट होता है। हॉरिजॉन्टल इज फॉर एक्स वाई and vertical is for front and back. Similar, we have to go with vertical axis implementation. Vertical axis, vertical। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस से लिया, वर्टिकल एक्सेस से लिया, अब इसको यूज कैसे करना है। सो इसको यूज करने का तरीका होगा, मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी। तो
अप्स का जो इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 दिस, यहाँ पे आपका जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड 0 वर्टिकल। नाउ मूवमेंट को मुझे अब यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसलेट के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट इट। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि काम कैसे करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने स्क्रिप्ट तो लिख दिया, बट ये स्क्रिप्ट हमारा जो है वो किस चीज़ को मूव करेगा। तो उसके लिए जाते हैं एडिटर में, यूनिटी एडिटर में। यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये स्क्रिप्ट लगेगा एज पर लॉजिक को मूव करना चाहिए। लेट्स ट्राई। इस पे लगा दिया और स्पीड दे दिया। अभी क्या स्पीड का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो अभी हम स्पीड को कुछ भी चेंज करके चेंज फायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंट किया नहीं और लॉजिक। अगर मैं रन करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये लेफ्ट राइट कर रहा है बट बहुत फास्ट है। तो कारण ये है कि इसका जो इनपुट देता है एक्सेस वो देता है 0 और 1 में। तो दैट मीन्स अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कंटिन्यूसली वो 1 1 1 1 1 यूनिट क्यूब को ऐड करे जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अब इसको स्मूथ मूव करने के लिए, ताकि ये बहुत फास्ट ना करे, बिकॉज 1 + 1 + 1 + 1 ना करके ये इसको स्लोली स्लोली इन टर्म्स ऑफ लाइक पॉइंट्स फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट तक का कैलकुलेट करते हुए मूवमेंट दिखाए। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन आएगा वो आएगा स्पीड का। ओके, तो स्पीड आने से भी ये आपका मूव तो बहुत फास्ट करने वाला है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट में, गो टू द स्क्रिप्ट। यहाँ पे मुझे इनटू फीड करना है। इससे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में चेक करेगा कि 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। लेट्स गो टू द यूनिटी एडिटर, रन करते हैं। 1 है अभी, तो ये कुछ काम कर रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या होगा? और फास्ट हो गया। अगर मैं इसको 5 कर दूँ, रियली इम्पॉसिबल टू व्यू। तो अब ये हमने क्यों कर रखा है कि हमने 0 1 के बीच में तो वैल्यू आएगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी जो मूवमेंट है वो हमेशा 0 या 1 में ही हो, जो कि हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सेस देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें फास्ट मूव करना है, तो फास्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट दबा के भागना है या रन करना है, तो रन करने पे वो 1 तक लिमिट ना करने के चक्कर में हमें स्पीड का फैक्टर एक वेरिएबल ऐड करना होता है, ऐसा मल्टीप्लायर, जिसकी वजह से कि डिपेंडिंग अपॉन हमारा सिचुएशन हम रन टाइम पे इसकी स्पीड को अप एंड डाउन कर सकें, रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेस वैल्यू ऑफ 1 0 to 1। बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम नहीं जा रहा है, अभी ये जा रहा है सिंपल मल्टीप्लायर ऑफ द स्पीड।
स्मूथ करने का एक रास्ता है, जैसे मैं कि स्क्रिप्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम लेता हूँ, तो डेल्टा टाइम जो होता है वो देता है इन सेकेंड्स का। तो बेसिकली लास्ट फ्रेम और करंट फ्रेम के बीच में इंटरवल क्या है। तो हमें यही चाहिए कि जब दो फ्रेम्स के बीच में हमें कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम हम यूज़ करेंगे इसको मूवमेंट देने के लिए। तो इससे क्या होगा, स्मूथनेस हो जाएगी। जितना आपका फ्रेम का रेंडर टाइम है उतना ही उसका स्पीड होगा मूव करने का। तो ये दिखेगा मूव करते हुए स्मूथली। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स गो टू द यूनिटी एडिटर, क्लिक करता हूँ कि अब ये स्मूथ अच्छी हाउ इट इज, क्योंकि अब ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम जो रन कर रहा है अभी, ये मुझे दे रहा है इतने सारे एफ पी एस। दैट मीन्स कि 771 एफ पी एस दे रहा है। दैट मीन्स कि 771 फ्रेम्स वो सिंगल सेकंड में देगा। बट राइट नाउ लास्ट फ्रेम और मेरे इस फ्रेम के बीच में जो भी टाइम था, मैंने उस टाइम को यूज़ किया है इस फ्रेम में इसको मूव करने के लिए, irrespective ऑफ द स्पीड एज ऑफ नाउ। तो अब मैं इसको, बहुत स्लो है, सो फास्ट करने का क्या है, स्पीड का फैक्टर अब मैं यहाँ से मॉडिफाई करने से काम हो जाएगा। लेट्स से कि 5 कर दिया, तो यू कैन सी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी स्मूथ मूव कर रहा है और प्रॉपरली लेफ्ट राइट जा रहा है। ओके। तो एक रास्ता तो हमारे पास ये होता है कि इस तरह से करना। ओके, सो एक और हम ट्राई करते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से। तो उसको करने के लिए हम करके देखते हैं। फिर भी सेम ही लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी मैं इसी में ही स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अभी मैं किस स्क्रिप्ट में जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है ये मेरा है, मेरा ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसलेट का। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में जाने के लिए मुझे जो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा वो होगा, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है 1.2 अनदर। तो कैसे होगा, एक होगा लर्प के थ्रू, एक होगा आपका मूव टूवर्ड्स, एक होगा आपका हम उसको पोजीशन दे रहे हैं टाइम पे चेंज करते हुए। तो वन बाय वन करेंगे। पहला करते हैं लर्प के थ्रू कैसे करना है।
तो अभी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन अगर मुझे चेक करना है कि वेक्टर थ्री डॉट लर्प कैसे यूज़ करना है, तो लर्प यूज़ करने का तरीका क्या है कि मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए होता है। तो सोर्स तो मेरे पास है जो मेरा पोजीशन है, और टारगेट मुझे देना होगा। तो करने का तरीका क्या है, मुझे टारगेट पोजीशन दे देते हैं ऊपर वेरिएबल में। ये होगा मेरा थ्री टारगेट इज इक्वल टू, जैसे कि मुझे इसको मूव करना है लेट्स से इन सम डायरेक्शन, एक लोकेशन पे भेजना है मुझे फ्रॉम ए टू बी। तो बी का लोकेशन देता हूँ लेट्स से 505 नाउ। अब मेरे को अपडेट में जाके ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू वेक्टर थ्री करना पड़ेगा डॉट लव, क्योंकि दीज आर द behaviors which are defined in the library of vector3 class. तो इस मूवमेंट, टारगेट पोजीशन एंड स्पीड, ये तीन चीज़ें मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे जाएगा मेरा फॉर्म डॉट पोजिशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, यहाँ पे टारगेट पोजीशन, यहाँ पे जाएगा टाइम डॉट डेल्टा टाइम। चला के देखते कर दे रहा हूँ इस कोड को। लेट्स गो टू द एडिटर। तो ये मूव तो कर गया है। तो एक रास्ता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन भेजने के लिए मैंने लर्प यूज़ किया। ऐसे ही एक और तरीका है कि मुझे मूव टूवर्ड्स करना के लिए, तो भी करके देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रिप्टिंग पार्ट। यहाँ पे कॉल एंड ट्राई मारते हैं फॉर्म, फॉर्म डॉट पोजीशन थ्री मेंट टूवर्ड्स, सॉरी। अब यहाँ पे सिमिलर चीज ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन टारगेट डॉट पोजीशन करा देते हैं, क्या होता है। गो टू द यूनिटी एडिटर। तो जा रहा है बट बहुत स्लो है। तो स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्पीड फैक्टर इसमें वन ही यूज़ कर रहा होगा, 0 to 1। तो इसको मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा जहाँ पे मुझे स्पीड का सेव। फिर से एक बार जा रहे हैं स्क्रिप्टिंग पार्ट में। यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर स्पीड तो दिस, इसको टू एडिटर में सेव चेक। अभी भी स्लो है, क्योंकि हो सकता है इसका स्पीड वन हो। यस, वन है। इसका स्पीड मुझे चेंज करना पड़ेगा लेट्स से 5।
तो क्या आप देख रहे हैं? तो अगर मैं इसको 4 कर दूं, 5, तो स्पीड का वेरिएशन के चक्कर में आपको फर्क दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में यूजिंग मूव टूवर्ड्स, तो स्पीड का फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है। तो हमने दो तरीका देख लिया करने का, स्क्रिप्ट में जा रहे हैं। एक है ट्रांसफॉर्म पोजिशन वेक्टर थ्री डॉट लर्प यूज़ करना, और दूसरा हमने देखा है मूव टूवर्ड्स। तो लर्प होता है वो आपका इंटरपोलेट बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके लिए आपको स्मूथनेस के काम आता है कि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन भेजना है, आपको टाइम बताना पड़ेगा, उस टाइम के बीच में वो आपको वो मूव करके दे देगा। ठीक है? तो अब आपको मूव टूवर्ड्स करता है आपका पोजीशन बिटवीन द पॉइंट स्पेसिफाइड बाय करंट एंड टारगेट, मूविंग नो फार्दर देन द डिस्टेंस स्पेसिफाइड बाय मैक्स डिस्टेंस डेल्टा। दैट मीन्स कि जितना भी आप उसको डिस्टेंस बताओगे, तो डिस्टेंस आपका होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो आपका यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम लगाने से आपको डिस्टेंस मिल रहा है। तो आप डिस्टेंस बता रहे हो इसको कि भाई डिस्टेंस कितना जाना है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट या जो थर्ड पैरामीटर है आपका मैक्स डिस्टेंस, वो आप यूज़ कर रहे हो स्पीड इनटू टाइम से, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, उस डिस्टेंस से बाहर नहीं जाएगा ये ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स करने से। तो इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो है जिसमें कि आप एक्सेस को यूज़ करते हुए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स की मूवमेंट पार्ट। तो लेट्स गो, तो रास्ता है, कमेंट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक कम ही वैल्यू उठानी पड़ेगी पहले, एक रास्ता देखिए। एंड यहाँ पे बनाते हैं वेक्टर 3, temp position is equal to transform dot position plus new of vector this। तो अब इसमें मेरे पास x y और z की वैल्यू, तो y मेरा जो है 0, और मूवमेंट डॉट एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, मूवमेंट डॉट वाई होगा, वाई में मेरा वर्टिकल आ जाएगा, सॉरी जेड ही, वाई जेड बिकॉज दिस इज द जेड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट डॉट एक्स, मूवमेंट डॉट वाई, मूवमेंट डॉट जेड, तो आप यहाँ पे जेड ही होगा। तो ये वेक्टर 3 आने के बाद मुझे यहाँ पे करना है कि आपका पोजीशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली आप जो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन आप इंडिविजुअल पैरामीटर पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा वेक्टर टू वेक्टर ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन में एक टेम्पररी पोजिशन बना रहे हैं, जो टेम्प पोजिशन आती है वो आती है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन प्लस न्यू वेक्टर, मूवमेंट किस दिशा में है एक्स और जी में, उसको यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे फिर रिप्लेस कर देंगे वो टेम्प पोजिशन से, कर देते हैं।
हो सकता है स्मूथ वर्क ना करे। Still going with save नहीं। So let's save the script and then go to the Unity editor. रन करेंगे। हॉरिजॉन्टल में सेम इशू आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट। सो सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लॉजिक जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा था, वेर इन टू डेल्टा टाइम, ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं दिस चीज़ जो हमने बनाया था लास्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो किया था हमने ट्रांसलेट के टाइम पे। So it is working smoothly as intended. This is what we want. When we are making a game, we want this type of input. कि आपका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो आज के लिए यहीं तक हमने पोजीशन कवर कर लिया। एक ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे रिजिड बॉडी को यूज़ करके कैसे करें। चलो, थैंक यू सो मच।